बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया हमें लग रहा है। आज 5 स्टार होटल का उद्घाटन है। जो होटल मालिक उद्घाटन पर मुशायरा कराए उसके मुस्तकबिल का खुदा ही मालिक है। जिंदाबाद। क्या बात है। लेकिन बहुत बहुत आनंद आ रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। मैं बताया इन्होंने अजहर इकबाल साहब ने कि मैं 20 मुल्क में गया हूँ। मैं ज़्यादा में गया हूँ लेकिन आज तक किसी होटल के उद्घाटन के अवसर पर मैं कभी नहीं गया। तो आज मैं अपने आप को इसका उद्घाटन करता मानते हुए खुद को भारत का राष्ट्रपति घोषित करता हूँ। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। आज तक मैंने झूठ बोला ही नहीं है। हम बहुत दिन बाद पटना आए रेहान भाई, बिल्कुल भगवान कसम से। अब बहुत दिन बाद आए और मैं लगभग 6 महीने से इसका विज्ञापन देख रहा था और हमारी जो है खुर्शीद भाई से एक आध बार फ़ोन पे बात हुई तो मैं सोचता था कि खुर्शीद भाई कोई लड़के टाइप के होंगे। तो नहीं, भगवान कसम झूठ आज तक नहीं बोला, कभी झूठ बोला ही नहीं। अच्छा, हमारे पूर्व मंत्री साहब और विधान परिषद के अध्यक्ष यहाँ बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। जिंदाबाद। क्या कहना है भाई। मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। मैं भगवान कसम मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे लिखने चलो, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। लेकिन हिना जी पढ़ रही थी, बहुत बढ़िया पढ़ा उन्होंने कि दूसरी मोहब्बत हो सकती है। मैं ये नहीं समझ पाया, अब इस बात पे आप ताली बजाना, मैं ये नहीं समझ पाया कि हिना अपनी दूसरी मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि हस्बैंड की दूसरी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं समझ पाया। बिल्कुल भगवान कसम नहीं समझ पाया, एकदम नहीं समझ पाया। क्या बतलाऊं, इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मैंने जो वीडियो भेजा था मैंने बताया था कि पटना से मेरा एक नाता है, मैं वो बताऊंगा। तो मैं वो बता दूं कि यहाँ मेरे साढ़ू साहब रहते हैं। अच्छा, साढ़ू आप जानते हैं किसे कहते हैं? 2 आदमी एक ही कंपनी के द्वारा ठगे जाते हैं जो उनको साढ़ू कहते हैं। क्या बात है। नहीं ये सब जो लोग ठगे गए हो ताली बजा दें एक बार। सारे ठगे गए। अच्छा, रेहान भाई खुद ताली बजा रहे हैं, बताइए। मैं बहुत मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, इतने बड़े बड़े शायर। अच्छा, हमको शायरी वायरी आती नहीं, ये सब अंदाजे बयां हैं और मैं और हूँ। वाह वाह भाई, क्या बात है सर्वेश भाई, वाह वाह। तो मैं पहुंचा वहाँ जलेबी की दुकान पे, तो मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी, वो जलेबी खरीद रही थी। वो लगभग थी 19 साल की और मैं था 21-22 साल का। मैं उसी लड़की पर नज़र लगाया था। आप गलत मत समझिए, मतलब मैं बड़ा था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि छोटों पर नज़र रखें। इसलिए हम उसको देख रहे थे। उस लड़की ने 100 ग्राम जलेबी खरीदी। मैंने देखा हलवाई ने अखबार के उसी पन्ने पर उसको 100 ग्राम जलेबी दी जिस पे मेरी फोटो छपी हुई थी। ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है। और उस लड़की ने सर वहीं पे जलेबी खाई और अखबार का टुकड़ा फेंक दिया। और मैंने देखा उधर एक कुत्ता खड़ा था। वो कुत्ता अखबार को देखे और फिर हमको देखे। अखबार को देखे फिर हमको देखे। बिल्कुल भगवान का सब सच्चा किस्सा है। और थोड़ी देर बाद मैं देख रहा था कि मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं व्यंग्य की बात सुनाता हूँ।
दिल्ली के राजपथ पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। जुड़े रहिएगा, अंतिम पंक्ति पे ठहाके ताली जो मनो कीजिएगा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक मतलब द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने सर बिल्कुल सही है, अंग्रेजी ठीक बोली ना? महोदय बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है। अब तैयार हो जाए पटना, किसी गिरगिट की दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। क्योंकि रंग बदलने के मामले नेता गिरगिट का बाप। ये क्या बात है सर्वेश भाई, वाह वाह। देखिए सर, मैं हाथ जोड़कर भगवान कसम खाकर कह रहा हूँ, ये सब मैं उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए कह रहा हूँ। मेरा मेरा नहीं, भगवान कसम, भगवान कसम।